सबसे पहले इस वीडियो को देखो। अरे रसोई से हट जाओ। बेटा भूख लगी है, खाना नहीं है तुम्हारे लिए। अब यहाँ नहीं रह सकते, जाओ कहीं और। बेटा हमने तुम्हें पाला है। हमारे पास जगह नहीं, चलो। तो आप भी कुछ इस तरह की वायरल कार्टून एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी टोटली फ्री में और अपने स्मार्टफोन या फिर अपने कंप्यूटर की हेल्प से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने YouTube में सर्च किया कार्टून एनिमेशन और जो भी सारी वीडियो है उसमें मिलियंस ऑफ व्यू है और उसमें लाखों में अर्निंग होती है। तो इस वीडियो में जो सीक्रेट एआई टूल बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से आप अपनी YouTube चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। कि कौन सा एआई टूल है वो जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी जो स्टोरी है वो क्रिएट कर लेना है और उसके जो डायलॉग है वो क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को गूगल में जाकर सर्च करना है ऑटोड्राफ्ट एआई और फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर मोबाइल से और पीसी से दोनों में सेम ही मेथड है, बट अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाई दे तो यहाँ से मैं आगे आपको विंडोज में शो करके दिखाता हूँ, बट सिमिलर आप लोगों को यहाँ पर अपने जो डिवाइस है अपने मोबाइल है उसमें एक कंटिन्यू स्टेप फॉलो करना है। तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट फ्री एनिमेशन पर टैप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने जीमेल या फिर अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके पास 3-4 ऑप्शन है, एनिमेशन स्टूडियो, एआई इमेज जनरेशन, एआई वॉइस ओवर, एआई वीडियो। तो आप लोगों को यहाँ पर एनिमेशन पर टैप करना है। फिर अपनी जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो यहाँ पर लिख लेना है। अगर आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो 9:60, लॉन्ग वीडियो बनाना है तो 60:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल भी चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है जो कि उसका डैशबोर्ड है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पर आप लोगों को 20 एआई क्रेडिट्स मिल जाता है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है, बट उसके एआई वाले जो सारे फीचर है वो यूज करने के लिए आपको चाहिए क्रेडिट्स। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है वो है कैरेक्टर। आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ कैरेक्टर आप लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाते हैं, पर जो भी प्रीमियम कैरेक्टर हो गए अगर उसको यूज करना है तो उसके लिए चाहिए आपके पास क्रेडिट्स। अब यहाँ पर मैं कोई भी फ्री कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे आप लोगों को साइड पोज और फ्रंट पोज देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड पोज में आ जाते हैं। फिर आपको मान लीजिए कोई पोज लेना है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो वाला पोज भी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही टैप करेंगे तो आपका वो कैरेक्टर है वो डैशबोर्ड में आ जाएगा और यहाँ पर अच्छी तरह से आपका जो एनिमेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको बड़ी स्क्रीन में कर लिया कन्वर्ट। जैसे ही प्ले करूंगा तो इस तरह का यहाँ पर एनिमेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ पर आप लोगों को मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज अपनी ऑडियो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर है सीन। अगर आप लोगों को रेडीमेड बैकग्राउंड सीन चाहिए, अगर आपको कुछ और प्रोडक्टिविटी काम नहीं करना है, 1 क्लिक में चाहिए तो यहाँ पर आप एआई की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। फिर एआई बैकग्राउंड हो चुका है, फिर यहाँ पर वीडियो जनरेशन हो चुका है, फिर यहाँ पर एआई वॉइस हो चुका है। तो वो सारे यूज करने के लिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप ट्राई करना इसका 833 वाला मंथली प्लान, जिसमें आप लोगों को 1000 यहाँ पर क्रेडिट्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप 4K क्वालिटी का जो वीडियो है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप लोगों को YouTube में चैनल ही अपलोड करना है तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप यहाँ पर उसका जो प्रो प्लान है उसको कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दोस्तों प्रो प्लान है उसको सक्सेसफुल बाय कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको आगे बताया था, सबसे पहले आप लोगों को वीडियो क्रिएशन करने के लिए चाहिए स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करना है, आप लोगों को चैट जीपीटी में आ जाना है। यहाँ पर छोटा सा आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में, मराठी में, बंगाली में, जिस भी लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पर अपनी जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा मेंशन कर दीजिए। इसके बाद जितने भी कैरेक्टर है, जैसे कि हमारी स्टोरी में एक ओल्ड माँ, एक ओल्ड बापूजी, एक सन और उसकी वाइफ है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये स्टोरी किसके लिए रहेगी, इस स्टोरी में क्या रहेगा वो आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पर स्टोरी की लेंथ कितनी अप्रोक्स होनी चाहिए, जैसे कि 30 सेकंड, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और जैसे ही जनरेट बटन पर टैप करेंगे तो चैट जीपीटी है वो एज अ डायलॉग स्टाइल में आपका यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है वो पूरा बनाकर रेडी कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले वाइफ बोलती है, फिर ओल्ड माँ बोलती है, फिर बापूजी बोलते हैं, तो वैसे वैसे पूरा डायलॉग यहाँ पर बनकर आ जाएगा। अब इस डायलॉग को और इस स्क्रिप्ट को आप लोगों को सबसे पहले अपने गूगल डॉक में या किसी भी जगह को पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक स्क्रिप्ट रेडी करके रखा हुआ है, जहां पर राम, माँ, सुमित्रा और बाबूजी इन 4 कैरेक्टर को यूज करके हमने कुछ इस तरह की हिंदी में स्क्रिप्ट जनरेट किया है। अब इस स्क्रिप्ट को यूज करके हम लोगों को सबसे पहले ऑडियो जनरेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कैरेक्टर 1 है वो है राम, तो इसका डायलॉग कॉपी करेंगे, फिर हमारे ऑटोड्राफ्ट एआई में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई वॉइस लिखा हुआ है, वहां पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन है, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना जो डायलॉग है वो पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वॉइस लिखा है, सिलेक्ट वॉइस, वहां पर टैप करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी सारे आप लोगों को जो वॉइस ओवर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर इनमें से किसी को फिल्टर आउट करना है, जैसे कि मैं लैंग्वेज में जाऊंगा, फिर यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मेल वॉइस है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 फिल्टर लगा लिए, हिंदी और मेल। तो इसके बाद भी काफी सारे वॉइस ओवर रह जाते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कौन सा बेस्ट है। क्या हाल है दोस्त? मैंने सुना कहानियां सुनना चाहते हो। कुछ तो है जो छिपा हुआ है हवा में। तो आपने यहाँ पर प्ले करके अपनी जो वॉइस है वो 200 सबसे से पहले अधिक फाइंड कर लेनी है कि कौन सी वॉइस आपके लिए बेस्ट रहेगी। जो भी बेस्ट रहेगी उसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जनरेट लिखा हुआ है, वहां पर टैप करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट वॉइस है वो जनरेट हो चुकी है। अरे रसोई से हट जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी सारी आपकी फर्स्ट कैरेक्टर की वॉइस है वो सबसे पहले यहाँ पर कॉपी करके जनरेट करते जाना है। वैसे वैसे आपने जितनी भी सारी ऑडियो एक कैरेक्टर की जनरेट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को स्क्रिप्ट में अगेन जाना है, अपनी जो सेकंड कैरेक्टर है उसकी वॉइस कॉपी करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर वो टेक्स्ट है वो पेस्ट करना है। और वंस अगेन क्या है, सेकंड कैरेक्टर की जो वॉइस है वो हमारी डिफरेंट रहेगी। तो हमारी जो सेकंड कैरेक्टर की वॉइस रहेगी वो यहाँ पर ओल्ड वुमन की रहेगी, तो हम फीमेल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद अगेन इसको सुन लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं अनिका। क्या हाल है? चाय का कप तैयार हो? तो आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी ओल्ड वुमन है, यंग वुमन है, तो उसके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर की वॉइस बेस्ट रहेगा। तो नॉर्मल से अभी राइट नाउ मैं रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर यहाँ पर जनरेट बटन पर टैप करता हूं। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड वॉइस है वो भी जनरेट हो चुकी है। बेटा, भूख लगी है? तो आपने देखा काफी कमाल का यहाँ पर एआई वॉइस है वो जनरेट हो चुका है। तो वैसे 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पर जितने भी सारी मेरे कैरेक्टर की वॉइस है वो सबसे पहले जनरेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अरे रसोई से हट जाओ। बेटा भूख लगी है, खाना नहीं है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर आपने देखा हमारी जो ऑडियो है वो जनरेट हो चुकी है। अब इसको टाइमलाइन में लाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो एड लिखा हुआ है वहां पर इस प्लस बटन पर टैप करते जाना है। तो आपकी जितनी भी सारी ऑडियो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसको अरेंज करने के लिए सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो ऑडियो है वो यहाँ पर अलाइन होती जाएगी। तो सबसे पहले आप अपनी पूरी टाइमलाइन में जितने भी ऑडियो, जितने भी डायलॉग्स आते हैं उसको 1 बाय 1 करके सारे यहाँ पर सबसे पहले जनरेट कर लो और उसको टाइमलाइन में ऐड कर दो लाइक दिस। अब यहाँ पर ऑडियो ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को अब क्रिएट करना है बैकग्राउंड सीन्स पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे रेडीमेड आप लोगों को जो बैकग्राउंड सीन्स है वो देखने को मिल जाएगा, जिसको यूज करके आप यहाँ पर अपनी स्टोरी में लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर विलेज हाउस इंटीरियर लिखा हुआ है, वहां पर मैं टैप करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा बैकग्राउंड विथ यहाँ पर सारे कैरेक्टर है वो आप लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई करके दे देगा। बट हालांकि ये जो सारे फीचर है जैसे मैंने आपको आगे बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ पेड प्लान में अवेलेबल है। बट मान लीजिए आप लोगों को पेड प्लान यूज नहीं करना है, फ्री प्लान के साथ जाना है, तो सीन को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इमेज जनरेशन पर आ जाना है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इमेज है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को क्या करना है, एंटर प्रॉम्प्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट में मैं टाइप करता हूँ विलेज सराउंडिंग विथ रिवर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाती है। तो जैसे हमने आपको आगे बताया कि विलेज स्टाइल की मेरे को वीडियो क्रिएट करना है तो मैं विलेज स्टाइल सिलेक्ट करूंगा। बट अगर मान लीजिए आपको 3D क्रिएट करना है या फिर रियलिस्टिक करना है या एनिमे स्टाइल की कोई भी कार्टून वीडियो बनानी है तो वैसा आपको स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विलेज स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर जनरेट बटन पर टैप करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो सक्सेसफुल जनरेट हो चुकी है। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर इमेज है वो बनकर आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टर में जाना है और जैसे मैंने आपको आगे बताया था वैसे आप लोगों को यहाँ पर कोई भी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को वो पोज है वो भी सिलेक्ट कर लेना है और वैसे वैसे 1 बाय 1 करके आपको सारे कैरेक्टर जितने भी आपकी स्टोरी में लगेंगे वो सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब एक कैरेक्टर मेरे को ऐड करना है तो मैं कैरेक्टर में जाऊंगा और यहाँ पर बुढ़े काका का कैरेक्टर ऐड करना है तो हम ओल्ड मैन सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफी सारे ओल्ड मैन के भी कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इनमें से मैं जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस काका को मेरे को यहाँ पर पोज देना है, वो है सिटिंग पोज। तो यहाँ पर सिटिंग टाइप करेंगे तो सिटिंग के भी काफी सारे पोज अवेलेबल है। तो किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर कैरेक्टर वो सिटिंग पोजीशन में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम दादी माँ को भी सिटिंग पोजीशन में लाना चाहते हैं
तो सिंपल सा क्या करेंगे, एनिमेट में आ जाएंगे और यहाँ पर सीटिंग टाइप करेंगे। तो यहाँ से भी आप कोई भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है उसमें किसी भी तरह का जो आप सीटिंग पोजीशन है या किसी और तरह का एनिमेशन है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन है वो देखने को मिल जाता है। अरे रसोई से हट जाओ। तो यहाँ पर देखा आपने हमारा एनिमेशन है वो तो बन चुका है, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर हम उसमें जान डालेंगे लाइक एनिमेशन ऐड करके। तो क्या करना है, किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कंट्रोल्स में आ जाना है, फिर आई ब्लिंकिंग को अनेबल कर देना है और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके फिर आप वीडियो देखिए। अरे रसोई से हट जाओ। यहाँ पर आपने देखा अब यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो काफी कमाल का लगने लगा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे डायलॉग्स है उस हिसाब से हमारी जो टाइमलाइन है उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड डायलॉग है वो है दादी माँ का। तो दादी माँ जहां से बोलना स्टार्ट करते हैं वहां से उस क्लिप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस स्प्लिट टूल को यूज करके। फिर इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल में जाके आप लोगों को स्पीकिंग को अनेबल कर देना है और जो फेस एक्सप्रेशन है उसको सिलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस कर देना है। फिर वैसे ही यहाँ पर सिमिलर हम हमारी जो थर्ड ऑडियो क्लिप है उसके लिए भी जो टाइमलाइन है उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो थर्ड वुमन का डायलॉग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी स्प्लिट करेंगे जहां से वो बोलना स्टार्ट करती है। फिर कंट्रोल में जाएंगे, स्पीकिंग को अनेबल करेंगे, आई ब्लिंकिंग को अनेबल करेंगे, फेस एक्सप्रेशन जो भी आप लोगों के डायलॉग के हिसाब से रहेगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे में रहेगा एंग्री वाला तो वो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर आप लोगों को कोई भी हैंड जेस्चर देना है, लेग जेस्चर देना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सर्च कीजिए, लॉट्स ऑफ एनिमेशन आप लोगों को यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के भी देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से जो भी आपके लिए रहेगा बेस्ट वो यहाँ पर सिलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस पर टैप कर देना है। खाना नहीं है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सीन है वो रेडी हो चुका है। रसोई से हट जाओ। बेटा भूख लगी है, खाना नहीं है तुम्हारे लिए। तो देखा आपने कितना इजीली हमने यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सीन है उसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी कैरेक्टर में आप लोगों को शैडो ऐड करना है तो क्या करना है, वो कैरेक्टर या फिर वो ऑब्जेक्ट को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इस पर्सन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल्स में आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है शैडो साइज। अगर इसको आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो शैडो है वो यहाँ पर बनती जाएगी। तो आपने शायद देखा ही होगा काफी सारे कार्टून एनिमेशन में कुछ इस तरह की जो शैडो होती है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो शैडो की क्वालिटी है, शैडो की ओपेसिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को उसको सेट कर देना है लाइक दिस। अब इसके अलावा एक और काफी कमाल का यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस पर्सन को हम लोगों को क्राइंग करवाना है यानी कि रुलाना है तो क्या करना है, कंट्रोल्स में आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्राइंग एनिमेशन। तो यहाँ पर भी आपके पास 4-5 ऑप्शन है क्राइंग एनिमेशन का, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई चेंजेस पर टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे और फिर से हम अपनी जो क्लिप है उसको प्ले करेंगे तो आप देखना वो पर्सन यहाँ पर क्राइंग करता हुआ देखने को मिलेगा। रसोई से हट जाओ। बेटा भूख लगी है, खाना नहीं। तो आपने देखा तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर काफी सारे एनिमेशन है वो ऐड कर सकते हैं। अब इस सीन में कैमरा एनिमेशन लगाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कैमरे का आइकन देखने को मिल जाता है, वहां पर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो आपकी डिस्प्ले पर 2 पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो है फर्स्ट फ्रेम और जो पॉइंट बी है वो है लास्ट फ्रेम। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट हमारा जो एनिमेशन है वो मूव होगा। अगर आप लोगों को जूम एनिमेशन लगाना है तो यहाँ पर ए सीन है उसको बड़ी स्क्रीन में रखेंगे और जो बी पॉइंट है उसको छोटा सा स्मॉल स्क्रीन में रखेंगे तो क्या होगा, हमारा पैन जूम एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो वैसे आप जिस तरह का एनिमेशन लगाना चाहते हैं अपने वीडियो में वैसा आप यहाँ पर कैमरा एंगल है वो एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं दूसरा कैमरा एंगल लगाने वाला हूँ अपने दादा दादी पर। तो आप लोगों को फिर से कैमरा बटन पर टैप करना है और यहाँ पर आप लोगों को जिस तरह का एनिमेशन अगेन लगाना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का 2 एनिमेशन लग जाएगा। रसोई से हट जाओ। बेटा भूख लगी है, खाना नहीं है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर आपने देखा काफी इजीली हमारा सीन 1 है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर मूवी का सेकंड सीन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सीन में आ जाएंगे और जो रेडीमेड टेम्पलेट है विलेज हाउस उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे टाइमलाइन में वो सारे डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है वहां पर टैप कर देना है तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को ए पोर्ट को भी रिमूव करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे
तो वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर गलती से हो चुका है तो उसको वापस लाने के लिए यहाँ पर एरो दिखने को मिल जाता है, इसका मतलब है अंडू। तो यहाँ पर जितनी बार टैप करेंगे उतनी बार आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर रिवर्स होगा और आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वापस आ जाएगा। जैसे हमने सीन 1 में सारे कैरेक्टर को डिजाइन किया था, एनिमेट किया था, वैसे ही हम सिमिलर यहाँ पर सीन 2 के लिए जनरेट कर देंगे। तो इस क्लिप को मैं सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपको पता है कैसे कैरेक्टर को एनिमेट करना है। अब किसी भी कैरेक्टर के हाथ में प्रॉप ऐड करवाना है तो सिंपल सा यहाँ पर एक्सेसरीज में आ जाएंगे, फिर जो भी हैंड में वो प्रॉप ऐड करना है वो यहाँ पर हैंड सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी जो भी पीएनजी फाइल रहेगी उसको आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम हैंडबैग सिलेक्ट करते हैं। अब इस हैंडबैग को अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को एडजस्ट ऑन कैमरा लिखा हुआ है वहां पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर हैंड के आसपास सिलेक्ट कर देना है एंड ऑटोमेटिकली ये आपके हैंड जेस्चर के साथ यहाँ पर सिंक हो जाएगा, जो कि काफी कमाल का है। एक और बात, अगर मान लीजिए आप लोगों को इस कैरेक्टर को यहां से लेके यहां तक मूव करवाना है तो यहां पर एनिमेशन कैसे देना है। तो सबसे पहले कैरेक्टर को आप लोगों को अपने फर्स्ट पोजीशन पर सेट कर देना है। इसके बाद जहां पर आप लोगों को उसको मूव कराना है वहां तक अपनी टाइमलाइन को ले जाना है। इसके बाद आप लोगों को ऊपर पाथ लिखा हुआ है वहां पर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो आपके यहाँ पर जो कैरेक्टर का सेकंड इमेज है वो बनकर रेडी हो जाता है। अब मान लीजिए इसको यहां तक मूव करवाना है तो यहाँ पर मूव करवा लीजिए। अगर छोटा बड़ा जो भी करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर करवा लीजिए। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा हम टाइमलाइन को बैक करेंगे और फिर से हमारा टाइमलाइन को प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो आपने देखा काफी कमाल का हम उन लोगों का जो एनिमेशन है वो यहाँ पर मूव करने लगा है। अब मान लीजिए यहाँ तक जो वॉकिंग किया वो तो सही है, बट इसको साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी फर्स्ट फ्रेम पर आ जाना है, फिर वंस अगेन आप लोगों को यहाँ पर एआई वॉइस में आ जाना है और यहाँ पर इस बार हम टैप करेंगे एआई साउंड इफेक्ट्स पर। अब जैसे ही टैप करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हमारा वॉकिंग स्टाइल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वुमन वॉकिंग ऑन विलेज रोड। इसके बाद मैं जनरेट बटन पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो साउंड इफेक्ट है वो जनरेट हो चुकी है। तो आपने देखा तो कुछ इस तरह का हमारा ऑडियो आ चुका है। अब यहाँ पर ऐड पर हम टैप करेंगे और फिर से हमारी जो यहाँ पर ऑडियो है वो हम प्ले करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट हम लोगों को मिलता है। बेटा तो आपने देखा काफी कमाल का यहाँ पर आउटपुट है वो आ चुका है। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर से आप अपनी पूरी मूवी क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद जो फाइनल आउटपुट है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे रसोई से हट जाओ, बेटा भूख लगी है, खाना नहीं है तुम्हारे लिए। अब यहाँ नहीं रह सकते, जाओ कहीं और। बेटा हमने तुम्हें पाला है। हमारे पास जगह नहीं, चलो। तो आपने देखा काफी कमाल का हमारा वीडियो है वो एनिमेशन के साथ जनरेट हो चुका। अब यहाँ पर आपने एआई कार्टून वाली वीडियो तो क्रिएट कर लिया, बट कार्टून वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना बिल्कुल अधूरा अधूरा है। तो इसके लिए आप लोगों को म्यूजिक बटन पर टैप करना है, जहां पर आप लोगों को काफी सारे कॉपीराइट फ्री आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप प्ले करके देख सकते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो जो भी म्यूजिक को ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड टू सीन लिखा हुआ है वहां पर टैप कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके टाइमलाइन में आ जाएगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर सेट कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर आप लोगों को जब सीन चेंज होता है उसके बीच में कोई ट्रांजिशन लगाना है तो आप लोगों को फर्स्ट फ्रेम पर आ जाना है। यहाँ पर इसके बाद इफेक्ट्स पर टैप करना है। तो काफी सारे आप लोगों को यहाँ पर ट्रांजिशन हो चुके हैं, इसके बाद फिल्टर हो चुकी है और इसके बाद जो इफेक्ट्स है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ट्रांजिशन में मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मल से काफी सारे इफेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर इफेक्ट है वो अप्लाई होगा। फाइनली आपकी कार्टून वीडियो बनकर रेडी हो जाती है। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है वहां पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को अगर पीसी में डाउनलोड करना है तो लोकल पसंद कीजिए, या फिर क्लाउड में करना है तो क्लाउड सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप यहाँ पर जो वीडियो है उसको 4K क्वालिटी में भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 1080p में करना है तो फ्री प्लान में भी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर डाउनलोड बटन पर जैसे ही टैप करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर रेंडर होगी और रेंडर हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पीसी में यहाँ पर वो डाउनलोड
हो जाएगी। अब इस ऑटोड्राफ्ट एआई में एक और कमाल का फीचर है, वो है एआई थंबनेल। आपने यहाँ पर एनिमेशन वीडियो तो क्रिएट कर लिया, बट इसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो उसके लिए चाहिए यूट्यूब का थंबनेल। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी टाइमलाइन में किसी भी बेस पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी टाइमलाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद आप लोगों को एआई थंबनेल बटन पर टैप करना है। फिर आप लोगों को कैप्चर फ्रेम लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर YouTube थंबनेल चाहिए तो 9:60 या 60:9 जो भी वीडियो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर करना है। प्रॉम्प्ट एंटर करना नहीं आता तो जनरेट प्रॉम्प्ट पर टैप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रॉम्प्ट है वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थंबनेल टाइटल लिखा हुआ है, वहां पर अपनी थंबनेल का जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप किड्स, मोरल जो भी रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और जनरेट थंबनेल लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना है। एंड विद इन अ फ्यू सेकंड में दोस्तों आपकी कुछ इस तरह की वायरल यूट्यूब थंबनेल है वो बनकर रेडी हो जाती है। इस डाउनलोड बटन पर टैप करके उसको आप अपने मोबाइल में या फिर अपने पीसी में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे पार्ट 2 वीडियो चाहिए बाय ऑटोड्राफ्ट एआई का, तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा, जिसमें हम कैसे कस्टमाइज किया जाता है किसी भी कैरेक्टर को, कैसे स्मूथ एआई एनिमेशन लगाना है हमारे कार्टून वीडियो में, वो सब कुछ पॉसिबल है इस ऑटोड्राफ्ट एआई की हेल्प से। बस कमेंट करके बताना है कि आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए इस एआई टूल का। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको ऑटोड्राफ्ट एआई टूल कैसा लगा और क्या आपने अपनी फर्स्ट कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाया या फिर नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर मैंने ऑटोड्राफ्ट एआई की जो लिंक है वो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है।